तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम सब फ्रेंड्स के बीच में एक ऐसा दोस्त भी होता है, जिसे देख के हमें लगता है कि यार ये बंदा कितना चिल ऑन है। यानी कि मतलब कितना चिल है, इसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब इसको कभी भी कोई भी दुःख आ जाए, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन एक बात बताऊँ, वो ऐसा क्यों है? क्या आप में से कभी किसी ने जानने की कोशिश की? या फिर अगर उसने कभी बताया भी होगा ना, तो आप में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों है कि उसे किसी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्टेट में अपने आप को हर्ट नहीं करेगा या फिर हर्ट नहीं होगा। पता है उसका रीज़न क्या है? किसी टाइम पे वो पर्सन अपने आप को इतना हर्ट कर चुका था ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी पर्सन के लिए, जब उसने अंदर से ये रियलाइज़ कर लिया ना कि यार नहीं, ये फाइनल था, इसके बाद भी सामने वाला पर्सन मेरा नहीं है, उसके बाद वो एफ़र्ट्स करना ही बंद कर देता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो हर बार डरता है एफ़र्ट्स करने से कि यार फिर दिल टूट जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि मैं उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। एंड आपने तो अब ये सोच लिया कि यार सामने वाला पर्सन तो बहुत चिल है, इसे थोड़ी ना दर्द होगा, इसे थोड़ी ना कोई बात हर्ट करेगी। बट एक चीज़, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो भी तो एक इंसान ही है, उसके पास भी तो एक दिल है। यार उसके पास भी वही इमोशंस होंगे जो आपके पास है। बस वो शो नहीं कर पाया होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उससे मिले होंगे शुरुआत में, या फिर क्योंकि शायद वो ऐसा ही था, वो उतना ही चेंज था, उसने अपने आप को मना लिया था। उसके बाद आप सोचो, अगर आप किसी की लाइफ में जाओ और फिर उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाओ एंड फिर आप बोलो कि नहीं, आपके इमोशंस गलत हैं। आप एक बार को इमेजिन करो कि आपके साथ कितना बुरा हुआ होगा। आप एक बार को इमेजिन कर लो कि 4 से 5 साल पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आप 3-4 साल तक एकदम इतने ट्रॉमा में रहे कि किसी से बात करने तक का मन नहीं किया हो। स्ट्रेस, प्रेशर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सब कुछ रहा। उसके बाद आप किसी से मिले, थोड़े एक्सप्रेसिबल बने और जब आप धीरे-धीरे एक्सप्रेस करने लग गए, तो फिर आपके साथ वही चीज़ें हुई। तो मतलब मुझे तो ख़ैर नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली ऐसा क्यों होता है या क्या, लेकिन बस एक चीज़ है, आप ये कहने की बजाय सामने वाले को कि नहीं, आपके इमोशंस गलत हैं, आपकी फीलिंग्स गलत है। क्योंकि अपनी गलती तो कोई नहीं देखता, हमने तो सामने वाले को ऐसे ही जज किया था कि भई हाँ, इसे तो कोई दर्द दुःख हो ही नहीं सकता। बट आप जब किसी रिलेशन में रहे हो, आप किसी के साथ रहे हो, आप किसी के दोस्त हो एंड आपको पता है कि यार इस बंदे के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, या तो आपने सुनी नहीं, जब उसने बताया आपने ध्यान से सुना नहीं, उसने एक-एक इमोशन में आके एक-एक बात बताई होगी, वो चीज़ें हुई होंगी, बट आपने सुनी नहीं एंड उसके बाद आप ये मत सोचो कि यार सामने वाला तुरंत समझ जाएगा। हाँ, उसके साथ पास्ट में जो हुआ ना, उसकी वजह से उसने काफ़ी कुछ झेला एंड फिर से थोड़ा-सा उसके इमोशंस के ये लगा कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। वो सोच लेगा कि सामने वाले के इमोशंस की रिस्पेक्ट करो, उसको जो नहीं पसंद वो मत करो। बट उस इंसान को थोड़ा-सा टाइम दो कि हाँ यार, ये समझे। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको समझने में, क्योंकि पहले से सब कुछ हो चुका है उसके साथ। तो वो ठीक है, थोड़े टाइम में फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएगा। बट किसी को भी ये मत समझना कि वो इमोशनलेस है। इज़ दैट कि वो अपने इमोशंस एक बार खर्च किए उसने किसी पे, उसको कोई भी लॉजिक नहीं लगा कि यार ठीक है, उसको शायद अंदर से वो बहुत टूट चुका था। उसके बाद उसने अपने इमोशंस किसी पे वेस्ट नहीं किए, किसी पे भी अपने इमोशंस को नहीं दिया, बस चुप रहा। उसके बाद अगर आप उसकी लाइफ में गए, आपने उसके इमोशंस को समझा, उसने आपके इमोशंस को समझा एंड वो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आप कभी उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि यार नहीं, तू पहले ऐसा था तो अब कैसे ऐसा हो गया। नहीं,
उसने अपने इमोशंस को दबा दिया था कहीं न कहीं, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया नहीं समझेगी। जब उसे ऐसा इंसान एक मिला जिसके सामने वो फिर से एक्सप्रेसिबल बना, फिर से एक बच्चा बना, तो कोई पॉइंट नहीं है फिर से उसको ये कहने का कि आप मैच्योर थे या आप मैच्योर हो जाओ। वो तो बहुत पहले से मैच्योर था। बट कोई नहीं, अगर ये चीज़ें हो गई ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर्सन को संभलने में, बट वो इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि सामने वाला पर्सन, लड़का या लड़की, फिर से मैच्योर हो। क्योंकि एक रिलेशनशिप में या एक फ्रेंडशिप में या दोस्ती में अगर सामने वाला हमारे को ऐसे समझता था कि हम इमोशनलेस है, हम गए उसके पास, बातें बातें करी, बहुत चिल, उसको लगा कि यार कभी दुखी नहीं होगा, वो भी वही इंसान है, एक दिल वो भी रखता है, और जब वो रोता है तो उसका भी दिल दुखता है। ठीक है, सबके पास वही दिल है, वही इमोशंस है, सब रोते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो होता है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं।